हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 से पहले एक्सरसाइज 7.2 और 7.1 मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व की हैं, तो इसे करने से पहले आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। एक्सरसाइज 7.3 को करने से पहले दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस करने के नए क्राइटेरिया और आए हैं। एक है RHS और एक है SSS। RHS means right angle, hypotenuse and side, and second one is SSS, side side side। तो कुछ ट्राइंगल्स में हम उनका भी यूज करेंगे, बाकी हम जो पढ़ चुके हैं ASA एंगल साइड एंगल, SAS साइड एंगल साइड, उनका भी यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। ABC एंड DBC टू ट्राइंगल है जिनका बेस कैसा है, सेम है। आगे लिखा हुआ है इसमें AD आर ऑन द सेम साइड BC। A और D जो है वो सेम साइड AP पर हैं। शो दैट ABD कॉन्ग्रेंस ACD। ABD ये ट्राइंगल ACD इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस करना है। सेकंड पॉइंट ABP ये कंप्लीट ट्राइंगल ACP के सिमिलर कॉन्ग्रेंस करना है। And AP bisect angle A as well as D and AP is the perpendicular bisector of angle BC। तो सबसे पहले देखिए गिवन में क्या क्या दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ये ABC और DBC कैसे हैं, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ABC and DBC are two isosceles triangle। ट्राइंगल जब आइसोसेलेस होते हैं तो उनके टू साइड्स इक्वल होते हैं और उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो AB जो लाइन होगी वो इक्वल होगी AC के एंड BD लाइन होगी DC के इक्वल। क्लियर। अब AB के अपोजिट एंगल C एंड AC के अपोजिट एंगल B भी बराबर होगा, तो एंगल B इक्वल होगा एंगल C के एंड इस एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे आपस में। तो DBP एंगल DBP इक्वल होगा DCP के। प्रूव क्या करना है, प्रूव में हमारे 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD आपस में कॉन्ग्रेंस है। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल ACD के। सेकेंड पार्ट प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ABP ये पूरा ट्राइंगल ACP के कॉन्ग्रेंस है, ट्राइंगल ACP के। और थर्ड पार्ट दे रखा है इसमें हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज D को। ये जो लाइन है AP ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो AP बाइसेक्ट एंगल A as well as angle D and the next one is AP is the perpendicular bisector of BC। ये जो लाइन है AP ये BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी हमें प्रूव करना है। तो AP is perpendicular bisector of BC। तो ये हमारे पास 4 पार्ट है जो हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले जो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस करने हैं ABP ABD एंड ACD। तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रेंस करने के हमारे पास 4 टाइप्स हैं, SSS SAS ASA एंड RHS। तो हम इन चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोनों में साइड जो है AD कॉमन आ रही है, AD इक्वल्स टू AD और ये क्या है आपस में कॉमन। क्लियर। इसके बाद देखिए AB लाइन AC के इक्वल है, ये हमें गिवन में दे रखा है क्योंकि ट्राइंगल कैसा है आपस में, ट्राइंगल है आइसोसेलेस इसलिए साइड इक्वल होगी, ये इसमें रीजन आ जाएगा गिवन। और इसी ट्राइंगल में BD और CD भी आ रहे हैं, तो BD भी CD के इक्वल होगा, देन BD इक्वल्स टू CD, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो बाई साइड 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 बाई SSS क्राइटेरियन
ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल ए सी बी के। क्लियर? सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड पार्ट में अब हमें पूरा ट्राइंगल करना है, ए बी पी एंड ए सी पी। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी में दोनों में लाइन ए पी कॉमन आ रही है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन में ही दे रखा होगा आपका आधा सॉल्यूशन, बस आपको 1 या 2 पार्ट्स पे फाइंड करने हैं। ए पी दोनों में कॉमन आ रहा है, ए बी ए सी जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिया है सेकंड पार्ट में भी लेंगे, तो देन ए बी इक्वल्स टू ए सी, और ये क्या हो गया हमारा गिवन। अब बताया था मैंने कि अगर ए बी और ए सी बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो ए बी के अपोजिट सी आ रहा है और ए सी के अपोजिट बी आ रहा है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी या बी इक्वल्स टू सी। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, यहाँ हमने नोट भी किया हुआ है। क्लियर? तो देखिए दो साइड और एक एंगल था बाई एस ए एस क्राइटेरियन, तो ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी सिमिलर कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ए सी पी के। क्लियर? अब हमारे पास 2 पार्ट हमने प्रूव कर दिए, यहां से हम और भी पार्ट प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज D को। अगर हमने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस किया है फर्स्ट में ये और ये दोनों, तो इसमें एंगल आ रहा है हमारा ये BAD, और इस ट्राइंगल में आ रहा है CAD। ये भी तो बराबर होगा बाई CPCT से, तो बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, एंगल BAP इक्वल्स टू CAP, चाहे हम इस ट्राइंगल में लें या इस ट्राइंगल में लें, दोनों में ही एंगल बराबर हुए हैं। तो एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP। क्लियर? तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि ये लाइन जो है इसे बाइसेक्ट कर रही है। हेंस AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। हमें अभी प्रूव करना है कि ये D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए हम D को बाइसेक्ट करने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस करेंगे हम, BDP CDP। तो इन ट्राइंगल BDP एंड CDP, इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, जैसा कि हमने इसमें बराबर किया था अभी इस ट्राइंगल में वैसा ही लेंगे। देखिए BDP CDP दोनों में DP आ रहा है कॉमन, तो DP इक्वल्स टू DP, तो ये लाइन तो हो जाएगी हमारी कॉमन। इसके बाद देखिए BD और CD आ रहा है जो कि हमने गिवन में लिखा हुआ है, तो BD इक्वल्स टू CD इक्वल होगा, क्योंकि ये हमने गिवन में लिखा हुआ है ये। इसके बाद हमने कहा था कि लाइन अगर बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल हमारा DBP DCP के बराबर होगा, तो एंगल DBP इक्वल्स टू DCP, ये भी हमारे गिवन दे रखा है। तो बाई इसमें भी हमने साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल BDP इक्वल है CDP के, BDP इक्वल या कॉन्ग्रेंस CDP। अगर ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंस होगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, तो बाई CPCT से BDP एंगल इक्वल होगा CDP के, होगा बराबर। अब देखिए इसका मतलब है ये जो लाइन जा रही है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है, ये एंगल इसके बराबर आ गया। इट मींस ये दोनों एंगल इक्वल है और ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। हेंस AP बाइसेक्ट एंगल D। क्लियर? इसके बाद हम करेंगे फोर्थ पार्ट को, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इससे पहले आप ये नोट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ साइड BC। ये लाइन इस पर
परपेंडिकुलर भी है और इससे बाइसेक्ट भी कर रही है। तो देखिए बाइसेक्ट तो हमने वैसे ही प्रूव कर चुके हैं। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करें हमने तो ये साइड तो इसके बराबर हो गई, और इसके बाद हमने इससे पहले ABP और ACB भी करा है तो वहां से भी ये इक्वल हो गई। तो बाइसेक्ट तो हो चुकी है, बस हमें ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर भी है। तो सिंस ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंस ACP हम पहले कर चुके हैं, तो बाई CPCT से ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, APB बराबर APB इक्वल्स टू APC। सबसे पहले तो ये लिख लें BP इक्वल्स टू PC एंड APB इक्वल्स टू APC। यहां से तो ये प्रूव हो गया कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब इसमें हम प्रूव करेंगे, देखिए ये BC एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री यानी कि लीनियर पेयर। तो BC इज स्ट्रेट लाइन, देन एंगल APB प्लस APC इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन रहेगा लीनियर पेयर। दोनों आपस में इक्वल है, हम चाहे APB की जगह APC लिख लें या APC की जगह APB लिख लें। तो APB तो हमने ऐसे ही लिखा और APC की जगह भी APB लिख लिया। क्लियर? लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, इसलिए हम किसी की जगह भी कोई भी लिख सकते हैं। ये हो जाएंगे टू एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से इसे कैंसिल कर दें तो ये क्या आ जाएगा, APB इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मीन्स ये जो एंगल है वो क्या प्रूव हो गया हमारा, 90। और यहां से हम क्या प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। इट मीन्स AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हेंस AP इज परपेंडिकुलर, साइन लगा दें, बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, उसमें एक एल्टीट्यूड है AD इन विच AB इक्वल्स टू AC, शो दैट AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल है। बहुत ही सिंपल है, इससे पहले आप कर चुके हैं बिल्कुल सेम। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये हो गया ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस AB इक्वल्स टू AC। ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि AB इक्वल्स टू AC और AD क्या है, यहाँ पर एक लाइन है और शायद ये एल्टीट्यूड है। हाँ, AD एल्टीट्यूड है और हमें प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को। तो एंगल 90 डिग्री बनाएगा अगर एल्टीट्यूड है तो। AD परपेंडिकुलर BC प्रूव करना है हमें कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। AD बाइसेक्ट एंगल A। क्लियर? दोनों ही वर्क, दोनों ही प्रूव एक साथ हो जाएंगे अगर हम ये ट्राइंगल इसके क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंस। बहुत सिंपल है, देखिए अगर ये लाइन इसके इक्वल है तो एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, टू साइड्स इक्वल है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसके आगे हम ये भी लिख लें कि एंगल C जो है वो बराबर होगा एंगल B के। गिवन में ही नोट कर लें। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABD and the second one is ACD। क्लियर? AB इक्वल्स टू हो जाएगा AC, हो जाएगा, रीजन गिवन। सेकेंड वन AD कॉमन, AD इक्वल्स टू AD और ये हो जाएगा कॉमन। और अभी हमने कहा था कि B बराबर C होगा, एक तो ये, और दोनों में 90 डिग्री होगा एक ये, तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो एंगल ADB
इक्वल्स टू ADC भी हो जाएगा और B इक्वल्स टू C हो जाएगा। तो कोई सा भी नोट कर लीजिए आप, एंगल B इक्वल्स टू C, ये भी हमें गिवन है। तो बाई साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरियन, ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंस हो गए, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। क्लियर? अब दो ट्राइंगल जब आपस में कॉन्ग्रेंस हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर, मींस AD इक्वल्स टू DC, हेंस BD इक्वल्स टू DC, रीजन बाई CPCT। क्लियर? एंड इसमें ये एंगल आ रहा है ये BAD, वो बराबर होगा CAD के, एंगल BAD इक्वल्स टू CAD, ये भी बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। अब दोनों आपस में बराबर होगा, यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस AD जो लाइन है वो बाइसेक्ट करती है BC को एंड बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। क्लियर? ये दोनों पार्ट तो प्रूव करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड PQ, QR एंड PN। और हमें प्रूव करना है कि ABM कॉन्ग्रेंस है PQN के और सेकंड पार्ट ABC कॉन्ग्रेंस है PQR के। तो हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं, पहले हम दो ट्राइंगल यहाँ फॉर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC एंड द सेकंड वन इज PQR। इसकी मीडियन AM और इसकी मीडियन PN। क्लियर? और आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास AB, BC एंड AM। AB और ये पूरी लाइन BC एंड AM आर इक्वल टू द साइड PQ, QR एंड PN। मतलब ये लाइन इसके बराबर, BC लाइन QR के बराबर और AM लाइन PN के बराबर। बात समझ रहे हैं? सिंगल टिक के बराबर, डबल टिक के बराबर, थर्ड वाला टिक थ्री टिक के बराबर। और हमें प्रूव करना है कि ABM PQN। बहुत सिंपल है, देखिए सबसे पहले जो गिवन में दे रखा है उसे नोट कर लें। गिवन AB इक्वल्स टू PQ, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा गिवन में दे रखा हुआ देखिए। BC इक्वल्स टू QR और AM इक्वल्स टू PN, ये तो इक्वल है। इसके बाद ये और ये क्या है? मीडियन। AM एंड PN आर मीडियन, AM एंड PN आर मीडियन। अगर मीडियन है तो क्या क्या बराबर करेंगे? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेंगे, मींस BM इक्वल्स टू CM, QN इक्वल्स टू NR। तो BM इक्वल्स टू CM एंड QN इक्वल्स टू NR। क्लियर? प्रूव क्या करना है? ये छोटा सा ट्राइंगल इस किस्म कॉन्ग्रेंस है, बड़ा वाला ट्राइंगल इस पूरे के कॉन्ग्रेंस है। देखिए कैसे कर देंगे। कॉन्ग्रेंस करने के लिए तीन चीजें बराबर होना चाहिए, दो साइड और एक एंगल, या दो एंगल एक साइड। तो हम चलो टू प्रूफ भी लिख लेते हैं। ABM PQN के कॉन्ग्रेंस है, ABM PQN के कॉन्ग्रेंस है एंड द सेकेंड पार्ट इज ABC PQR के कॉन्ग्रेंस है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस PQR। सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पार्ट को लेते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABM PQN, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। ठीक है, आधी चीजें तो हमें गिवन दे रखी हैं। AB इक्वल्स टू PQ, BC नहीं आ रहा है, AM इक्वल्स टू PN, दो चीजें इक्वल है, पहले जो इक्वल है वो लिख लें। AB इक्वल है PQ के, रीजन गिवन, एंड AM इक्वल्स टू PN, AM इक्वल्स टू PN, रीजन
गिवन। थर्ड साइड रह गई हमारी BM और QN। देखिए BC बराबर है QR के, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, तो BC का हाफ PM, QR का हाफ QN के बराबर होगा। यहां लिख लें, पहले हम डायरेक्टली लिख दें BM इक्वल्स टू QN, रीजन यहां लिख दें, BC इक्वल है QR के, तो BC का हाफ QR के हाफ के बराबर होगा, तो BC का हाफ है BM और QR का हाफ है QN। क्लियर? तो बाई SSS क्राइटेरियन ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रेस ट्राइंगल PQN। ठीक है, अब अगर ट्राइंगल हमारा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, यहां से हम एक चीज नोट कर लें कि एंगल जो ये दोनों कॉन्ग्रेस हो गए, तो एंगल B जो बराबर होगा एंगल Q के बाई CPCD से, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बाई CPCD। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिए, याद है? क्लियर? सेकेंड पार्ट है, हमें पूरा ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेस करना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में दो इक्वल, AB PQ के इक्वल, BC QR के इक्वल, तो AB इक्वल्स टू PQ एंड BC इक्वल्स टू QR, दोनों का रीजन गिवन। क्लियर? अब थर्ड वन देखिए, एंगल B एंगल Q इक्वल है आपस में, इक्वेशन नंबर 1 से, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q फ्रॉम 1, तो बाई, देखिए दो साइड और एक एंगल, SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेस हो गया ट्राइंगल PQR के। क्लियर? नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, उसके दो इक्वल एल्टीट्यूड हैं BE एंड CF। हमें यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल। एल्टीट्यूड्स आर इक्वल एंड यूजिंग द RHS कॉन्ग्रेंस रूल हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेल। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल है हमारे पास एक ABC, क्लियर? और इसमें दे रखा है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, तो BE और CF इक्वल है, तो B से एक एल्टीट्यूड गया है और C से एक एल्टीट्यूड गया है, और दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो गिवन BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। क्लियर? इक्वल एल्टीट्यूड से मतलब वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, और BE और आपस में CF इक्वल भी है। प्रूव करना है हमें, टू प्रूव कि ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेल। ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, मीन्स हमें इसकी टू साइड्स आपस में इक्वल करनी है, AB इक्वल्स टू AC, और यूज क्या करना है हमें, RHS कॉन्ग्रेंस रूल। RHS का मतलब एक राइट एंगल दे रखा है, एक हाइपोटेनस वो भी निकालेंगे हम, और एक साइड। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, अगर हमें प्रूव करना है ये लाइन इसके इक्वल है, तो हमें लगाना है RHS, और RHS में आने के लिए देखिए इन ट्राइंगल AB, ये है E और ये है F, ABE में एंड ACF में 90 के अपोजिट साइड है AB, बराबर नहीं आ रही है क्योंकि दी नहीं रखी है, हमें यही बराबर करनी है कि AB और AC बराबर है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल तो ले नहीं सकते, नीचे वाले ट्राइंगल लेंगे BEC एंड BFC। इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC, दोनों में BC कॉमन है। देखिए BEC में BC आ रही है, BFC में भी BC आ रही है, तो ये तो है एक लाइन कॉमन। क्लियर? इसके बाद देखिए दोनों में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है,
BEC में E आ रहा है, BFC में F आ रहा है, तो एंगल E इक्वल्स टू एंगल F, ये हो गया हमारा ईच 90। क्लियर? इसके बाद देखिए BE और CF आपस में कैसे है, इक्वल, तो BE इक्वल्स टू CF, और ये क्या दे रखा है हमें, गिवन। तो बाई देखिए एक राइट एंगल और राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, तो एक हाइपोटेनस और एक साइड, तो बाई RHS क्राइटेरियन ट्राइंगल, नेम देखिए BEC और BFC लिख सकते हैं, BEC और BFC कैसे होंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंस, तो BEC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BFC। क्लियर? दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा, हेंस एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, रीजन बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अब B अगर C के बराबर है तो B के अपोजिट, पूरे ट्राइंगल में देखें B के अपोजिट AC, C के अपोजिट AB, वो भी बराबर होंगे, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू एंगल C अगर हो जाता है तो B के अपोजिट साइड है हमारी AC और C के अपोजिट साइड है AB, रीजन साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल, आर इक्वल, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो AC इक्वल्स टू AB हो गया, तो ट्राइंगल क्या बन गया यहां से हमारा, आइसोसेल, हैंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा है ABC इज एन आइसोसेल ट्राइंगल, AB इक्वल्स टू AC दे रखा है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ये हमने प्रूव किया है, वो उसमें दे रखा है। AP लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन परपेंडिकुलर है BC पर, एंगल B एंगल C के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जिसमें AB इक्वल्स टू AC है, ये लाइन इसके बराबर है और ये इस पर परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव करना है कि एंगल B एंगल C के इक्वल होगा। तो गिवन में क्या क्या दे रखा है, ये AB लाइन इक्वल है AC के, पहले तो साइड अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल से हम इसे प्रूव करेंगे। तो AB इक्वल्स टू हो गया AC के एंड AP परपेंडिकुलर है BC के। क्लियर? टू प्रूव क्या करना है हमें प्रूव में, कि एंगल B इक्वल है एंगल C के। देखिए कॉन्ग्रुएंस करते हैं, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दें तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल APB और APC, APB एंड ट्राइंगल APC में AP कॉमन दोनों में, क्लियर? इसके बाद AB AC के इक्वल गिवन दे रखा है एंड दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, APB बराबर APC, रीजन ईच 90। क्लियर? तो दो साइड और एक एंगल, तो बाई SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल APC कॉन्ग्रुएंस APB कॉन्ग्रुएंस APB, APC APC। जब ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल जो B होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे C के। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाई CPCT। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.3
कंप्लीट हुई। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.4 जो कि है आपके इनइक्वलिटी से रिलेटेड। तो इस बार इनइक्वलिटी वाला टॉपिक कैंसिल हो गया है, 30% सिलेबस में से आ गया है, तो जो सीबीएसई ने हटाया है उसमें आया है, तो इसलिए वो एक्सरसाइज आपके इस बार नहीं आएगी। तो ये आपका चैप्टर भी इसी तरह से खत्म हुआ, नोट कर सकते हैं।